दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, भाजपा में शामिल होने से पहले भाजपा के बड़े नेता के बेटे को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में शामिल किया। पार्टी के विस्तार में जुटे लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा के बड़े नेता विनोद नारायण झा के बेटे को अपने दल में शामिल करा लिया। विनय कुमार झा ने कहा कि वो फर्स्ट बिहार मुहिम से प्रभावित होकर लोजपा से जुड़ रहे। उन्होंने युवाओं से लोजपा को मजबूत करने की अपील की, साथ ही उस समय कुछ और युवाओं ने लोजपा की सदस्यता ग्रहण की। विनोद नारायण झा भाजपा की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अगली खबर, पटना में छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस की चौकसी बढ़ी, अलर्ट रहेगी पटना के 4 थानों की टीम। एसएसपी ने कहा कि खंगालेंगे सभी हॉस्टल। 19 नवंबर को पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होना है। अध्यक्ष समेत सभी 32 पदों के लिए यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेज में वोट डाले जाएंगे और इसके लिए 10 कॉलेज में कुल 51 वोटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। चुनाव के दरमियान किसी प्रकार की कोई हिंसक वारदात न हो, इसे लेकर पटना पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शांतिपूर्ण छात्र संघ का चुनाव हो, इस पर पुलिस पूरी तरह से फोकस कर रही है। आम दिनों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कई दफा स्टूडेंट्स के अलग अलग गुटों में बमबाजी और गोलीबारी, यहाँ तक कि पत्थरबाजी तक हो चुकी है। यहाँ की पुरानी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए चुनाव से ठीक पहले और वोटिंग के दरमियान किसी प्रकार की हिंसक घटना न हो, इसके लिए खुद एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ध्यान दे रहे हैं। अगली खबर, मनीष हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। कटिहार पुलिस के बढ़ते दबाव को लेकर नगर थाना क्षेत्र के भगवान चौक के पास हुए मनीष हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद मजहर अली उर्फ खुशबू ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्य अभियुक्त के द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद कांड के तीनों नामजद आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जा चुके हैं। ये भी बताया गया कि खुशबू को जल्द ही रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। अगली खबर, दरभंगा में 22 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर। घर में घुसकर महिलाओं को पीटने एवं लूटपाट का है आरोप। दरभंगा के एक गांव में मारपीट मामले में 22 पुलिस कर्मियों की मुसीबत बढ़ गई है। एक घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में 23 पुलिस कर्मियों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। इनमें पदाधिकारी भी शामिल है। मामला बुआरी गाँव से जुड़ा है, जहाँ पर मारपीट मामले को लेकर थाने में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, बिहार में नहीं चलने लायक पुरानी गाड़ियों के निष्पादन के लिए सरकार की ओर से एक योजना लाई गई। कबाड़ हो चुकी गाड़ियों को नष्ट किया जाएगा। विधिवत विनष्ट कराने में वाहन मालिकों को कई लाभ दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य के 15 जिलों में 21 कबाड़ केंद्र खुलेंगे। इन केंद्रों पर पुरानी एवं विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को कोई भी नष्ट करा पाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल से इन केंद्रों पर गाड़ियों को नष्ट करने का कार्य शुरू हो पाएगा। परिवहन विभाग अन्य जिलों में भी कबाड़ केंद्र की स्थापना के लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित करने वाला है। अगली खबर, रोहतास जिले में आरजेडी विधायक के होटल पर आईटी रेड, प्रबंधक और कर्मियों से हो रही है पूछताछ। आपको बता दें कि रोहतास जिला के डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के आवासीय होटल पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान होटल के दफ्तर के सभी कागजात जब्त कर लिए गए हैं और आईटी की टीम कई गाड़ियां लेकर पहुंची थी। इस दौरान होटल के बाहरी ग्राहकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। छापेमारी के दौरान होटल के दफ्तर के सभी कागजात जब्त कर लिए गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि विधायक फतेह बहादुर सिंह शहर से बाहर हैं और उनके होटल के प्रबंधक और अन्य कर्मियों से पूछताछ जारी है। अगली खबर, बढ़ते अपराध पर आरा में गरजे चिराग पासवान, बोले चाचा भतीजे से नहीं संभल रहा बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की नीतीश सरकार पर करारा प्रहार किया। आरा में पिछले कई दिनों से हुई हत्या की 10 अलग अलग घटनाओं के बाद आरा पहुंचे चिराग पासवान ने न केवल पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, बल्कि आरा शहर में एक पदयात्रा भी निकाली। इसके बाद चिराग पासवान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल में डीएम से भी मुलाकात की गई और ज्ञापन सौंपा गया। आरा में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में आज किस तरह से भय, अत्याचार और दहशत का माहौल यह किसी से कहने की बात नहीं है। अगली खबर, लालू से मिले जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की कही बात। सिद्दीकी को मिल सकती है बिहार की कमान। बेटे सुधाकर सिंह को मंत्री पद से हटाए जाने से नाराज जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना उनका तय हो गया है। 2 अक्टूबर को सुधाकर सिंह के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहे जगदानंद सिंह ने दिल्ली में लालू प्रसाद से मुलाकात की और कहा जा रहा है कि इस दौरान जगदानंद सिंह ने तबीयत का हवाला देकर पद छोड़ने की बात कही। जगदा बाबू के प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह गांव से पटना आने के बाद लालू यादव से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, जहां पर दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। अगली खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड मार्च 2023 तक 35,281 पदों पर नियुक्ति करेगा। इसके लिए देश भर के 21 आरआरबी की ओर से प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नियुक्ति विभिन्न एनटीपीसी स्नातक एवं गैर स्नातक पदों के लिए हो रही है। इसके तहत विभिन्न पदों के लिए दूसरे स्तर की कंप्यूटर बेस्ड जांच हो चुकी है। लेवल 6 एवं 4 के दूसरे लेवल परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। लेवल 5 एवं 2 कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट 12 अगस्त को हो चुके हैं। आरआरबी गुवाहाटी ने 8 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित की थी। इसके पहले चरण में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से कागजात वेरिफिकेशन एवं स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा।
अगली खबर, बिहार की राजनीति में दिखेगा एक नया बदलाव। भाजपा, कांग्रेस, जदयू समेत कई पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर जल्दी बिहार में पार्टी का गठन करेंगे। जन स्वराज पदयात्रा के तहत पश्चिम चंपारण के मंझौलिया पहुंचे पीके ने प्रेस वार्ता में इसका इशारा किया। मंझौलिया के मोतीलाल हाई स्कूल के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जनता विकल्प खोज रही है। अगर जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिला तो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए, बेरोजगारी और पलायन रोकने के लिए बहुत जल्द जन स्वराज पार्टी का गठन कर लिया जाएगा। अगली खबर, मुकेश सहनी ने क्लियर कर दिया है मछली चावल का गणित। उपचुनाव के 21 प्रत्याशियों की स्क्रूटनी हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। नामांकन पर्चों की जांच होगी। आगामी 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए विकासशील इंसान पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के जारी प्रचार के बीच पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि कुर्नी में उनका किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। यहाँ पर मछली यानी कि निषाद और चावल यानी कि भूमियार साथ साथ हैं, जिससे वीआईपी की जीत सुनिश्चित है। मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी ने कुर्नी के स्थानीय नेता नीलाभ कुमार सिंह को टिकट दिया है, जबकि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाहर ही हैं। और उन्होंने साफ लहजे में कहा कि उनके प्रत्याशी न केवल स्वच्छ छवि के हैं बल्कि युवा और कर्मठ भी हैं। उनके नाना साधु शरण शाही 4 बार कुर्नी से विधायक रह चुके हैं। अगली खबर, सुशील मोदी ने बताया लालू परिवार की खास बात। बोले इनके जैसा कोई नहीं। तेजस्वी यादव और उनकी बहनों का किया जिक्र। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिस पार्टी की बुनियाद ही क्राइम और करप्शन पर हो, उसके नेता तेजस्वी यादव के मुंह से अपराध भ्रष्टाचार से समझौता न करने की बात शोभा नहीं देती। मोदी ने कहा कि लालू यादव के परिवार के 6 सदस्य चार्जशीटेड अपराधी हैं। मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव 750 करोड़ रुपए के माल घोटाले में अभियुक्त है और उनके माता पिता और 3 बहनें भी IRCTC घोटाले में चार्जशीटेड है। अगली खबर, बीपीएससी 68वीं से होगी करीब 300 नियुक्तियां। फरवरी में पीटी एग्जाम होगा। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए नौकरी हासिल करने की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए करीब 300 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। इसमें DSP, कॉमर्शियल टैक्स पदाधिकारी जैसे पदों की नियुक्तियां शामिल है। अगर सब कुछ सही रहा तो 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अधिसूचना शाम तक जारी हो सकती है। आयोग की ओर से 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने के साथ ही इसकी तैयारी की जा चुकी है। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि आयोग के समक्ष अब तक 281 पदों के लिए अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त हो चुकी है। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल एवं उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि पार्टी में नाराज चल रहे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अंततः नहीं मान रहे। अब उनका पद से हटना तय माना जा रहा है। सवाल यह भी है कि कौन होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष। माना यह जा रहा है कि इस रेस में अब्दुल बारी सिद्दीकी सबसे आगे हैं और लालू के अनुमान माने जाने वाले भोला यादव को प्रधान महासचिव बनाए जाने की भी चर्चा है। अगली खबर, बिहार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर आरजेडी के नेता आ गए हैं। सुबह सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकानों पर रेड के बाद अब इनकम टैक्स ने रोहतास जिले में डेरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के होटल पर छापा मारा। यह कार्रवाई रात में की गई है और समीर महासेठ के पटना आवास सहित कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापेमारी की गई। मंत्री समीर कुमार महासेठ घर में ही मौजूद रहे। IT की टीम खाना पानी लेकर कार्रवाई करने पहुंची थी। पानी की बोतल और खाना लेकर टीम अंदर जाती दिखी। अगली खबर, नालंदा जिले में बोरे में बंद कटा हाथ पैर मिलने से सनसनी, धड़ और सिर तलाशने में जुटी है पुलिस। आपको बता दें कि नालंदा में शाम बोरे में बंद एक 100 मिला। बोरे में 2 हाथ और 2 पैर रखे हुए थे। घटना जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के नारी छिलका के पास की है। बोरे में बंद हाथ पैर मिलने से इस इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच कटे हुए हाथ और पैर को कब्जे में ले लिया। जांच में जुट गई है। 100 की पहचान सिलाव थाना क्षेत्र के नानद गांव निवासी विकास चौधरी के रूप में की गई। फिलहाल पुलिस धड़ और सिर की तलाश करने में जुटी है। हत्या के कारणों पर सस्पेंस बरकरार है।